क्या बताओगे आज किस लिए यहाँ पर जमा हो गए? आज हम सब यहाँ 1 मई मजदूर दिन सफाई मजदूर ये सब यहाँ पर मैं संविधान चौक में एकत्रित हुए हैं कि कहीं ना कहीं आज एक मजदूर दिवस के नाम पर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और महाराष्ट्र कामगार दिवस के नाम पे मनाया जाता। लेकिन पिछले हफ्ते ऊपर में एक अन्याय और अत्याचार हुआ है। 1975 से चली आ रही निरंतर लाड़पागे समिति वारस हक इस शासन निर्णय पर स्थगिति हमारे शासन सरकार में बैठे शासन परिपत्रक में छेड़खानी के चलते आई है, जिसके वजह से आज लाखों और हजारों सफाई कामगारों का वारस हक नियुक्ति पिछले हफ्ते से लेकर के अभी तक का रुक गया है। तो ये स्थगिति तुरंत जल्द से जल्द हटनी चाहिए और इस तरीके की लाड़काके समिति में जिस प्रकार की छेड़खानियाँ शासन द्वारा की जा रही है बारंबार, तो ये छेड़खानियाँ हटनी चाहिए, क्योंकि वारस हक उसका 1975 से लिया गया एक शाश्वती है। जिस समय में गंद थी, महाराष्ट्र में गंद थी, शहर में गंद थी, अस्वच्छता थी, महामारी थी, जहां लोग अपने स्वास्थ्य के लिए चिंतित थे, वहां पर में एक सफाई मजदूर मेहतर वाल्मीकि समाज आपल्या जीवाची पर्वा न करता उसने शहर को स्वच्छ किया, इस महाराष्ट्र को स्वच्छ किया। और आज जब बदले में उसने इतने सालों से स्वच्छता करने के बाद में उसको इनाम स्वरूप में उसको लाड़ कमेटी वारस हक्क कमेटी मिल रहा है शासन निर्णय द्वारा अधिकार, उससे स्थगिति ला करके आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं छीने जाने का षड्यंत्र ये साफ नजर आ रहा है। तो ये स्थगिति जल्द से जल्द हटनी चाहिए। अगर ये स्थगिति नहीं हटी तो आने वाले समय में इससे भयानक आक्रोश मोड़ सफाई मजदूर मेहतर वाल्मीकि समाज लेगा। इसकी दखल महाराष्ट्र शासन ने लेना चाहिए, वरना वो समय दूर नहीं कि जहाँ पर मैं एक समय पे स्वच्छता की ओर में महाराष्ट्र को, नागपुर शहर को इतने आगे की ओर लेकर के गया सफाई मजदूर, अगर उसके वारस हकों से अगर उसको वंचित किया जाएगा तो शहर का कल क्या परिवर्तन होगा, वातावरण होगा, इसका कोई जायजा नहीं लगा सकते हैं। आज 1 मई मजदूर दिन के लिए अपना आक्रोश और अपना रोष जताने के लिए यहाँ पर मैं पूरा सफाई मजदूर नागपुर शहर में संविधान चौक में एकत्रित हुआ है, ताकि दी गई जो स्थगिति है औरंगाबाद उच्च न्यायालय में स्थगिति हटनी चाहिए और वारस हक इस लाड़पागे समिति को वारस हक को जो वंश परंपरागत जो उसको वारसन हकों को तौर पे मिला जा रहा है, वो वारस हक लाड़ कमेटी शासन निर्णय जैसे का पूर्व था उस तरीके से उस प्रकार से अभी भी मिलना चाहिए। और आने वाले समय तक जब तक का परिस्थिति हो, उसे आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से ये समाज पूरे तरीके से प्रौढ़ नहीं हो जाता, तब तक का ये वारस हक में किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। लाड़ समिति जो है ये कौन से पार्टी ने लाई हुई है या किसी ने इस पे ये डाला हुआ है? लाड़ पागे समिति वारस हक ये शासन द्वारा ली गई थी। वसंतराव जी चौहान साहब मुख्यमंत्री थे उस समय में, संगठन के वासुदेवराव जी चांगरे साहब थे, वो कांग्रेस पक्ष के थे। तो यहाँ पर मैं पक्ष और पात नहीं, ये संगठन है, ये सफाई कामगार है, सरकारी कर्मचारी है। आज जो सत्ता में बैठी है उनका जवाबदारी बनता है कि जो वंशो परंपरागत मिलते आ रहा रिजर्वेशन इतने वर्षों से, उसी में छेड़खानी करके के सफाई कामगारों में, मजदूरों में आज वो खून पसीने से मेहनत से अपना पसीने से अपना रोजी रोटी कमा रहा है। उसके अलावा उसके पास में और रोजगार का कहीं पे भी साधन नहीं नजर आता। तो ऐसा कोई आरोप नहीं है जो बीजेपी जो आपको ये कर रही है? ऐसा कोई आरोप है आप पे? अब ये अच्छे दिन को बोला जाएगा कि एक समय था कि जब अच्छे दिन आने के नाम पर में लोगों के साथ में एक मेंटलिटी खेला गया कि एक अच्छे दिन समाज को दिया जाएगा, देश को दिया जाएगा। लेकिन अच्छे दिन किस प्रकार से आ रहे हैं, समय समय पे हमारा ही समाज नहीं और भी विभिन्न समाज, हमारा बीजेपी पे आरोप नहीं, हमारा सीधा सवाल है कि बीजेपी शासन जिस प्रकार से इस तरीके का शासन निर्णय को लेकर के और उच्च न्यायालय की तरफ में उंगली दिखा करके खुद हमने कुछ नहीं किया है, ये कोर्ट और न्यायालयीन प्रक्रिया है, जिस तरीके से वो जो दिमागी खेल किया जा रहा है, तो वो दिमागी खेल ना खेले। समाज सब कुछ समझता है, हमको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस वारस हक हमारा जो निरंतर मिलते आ रहा है वो बरकरार रहना चाहिए और आगे भी निरंतर मिलना चाहिए। अगर इस तरीके के कठिन निर्णय जो 1975 से लागू इतने पुराने निर्णय को अगर तुम कहीं ना कहीं अगर छेड़खानी करते हैं, तो सफाई कामगार अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे और उसके लिए जवाबदार शासन खुद रहेंगे। सामने की भूमिका क्या रहेगी आपकी? सामने भी भूमिका रहेंगी अगर सफाई कामगारों की अगर ये स्थगिति आने वाले समय पे नहीं हटी, जिस प्रकार से अभी पिछले 8 दिनों में हजारों सफाई कामगार वारस हक से वंचित रह चुके हैं। नागपुर महानगर पालिका में 100 कामगारों की, सफाई कामगारों की नियुक्तियों को स्थगिति ला दी गई आयुक्तों द्वारा। ऐसे ही प्रतिदिन होने जा रही जो आर्थिक अगर नुकसान होगा, तो ये पूरा सफाई कामगार जो काम कर रहा है और जो घर पे बैठा है सफाई मजदूर, उसका परिवार, उसका समाज, अगर ये स्थगिति नहीं हटी गई और वारस हकों को जल्दी से जल्दी न्याय और निर्णय नहीं दिया गया, तो ये समाज पूरा एकत्रित होकर के मेहतर वाल्मीकि अनुसूचित जाति समाज रोड में उतर करके धरना प्रदर्शन न्याय करेगा और तब न्याय उनको देना होगा। अगर समय आने पर में अगर किसी भी प्रकार का
कदम क्यों ना उठाना पड़े, जेल भलो आंदोलन सुद्धा करने के लिए ये समाज आगे के लिए तैयार है। वारस हक का मतलब क्या, ये बताइए। वारस हक का मतलब है, एक समय था, एक दौर था कि सफाई काम में कोई नहीं आता था, कि सफाई काम एक घानी का काम है, इसीलिए उसको एक विशिष्ट समाज को एक वारस हक के तौर पे नौकरी या सफाई कामगारों के तौर पे दिया जाता था। तो एक विशिष्ट घटक सफाई का काम करता था, तो उसको शाश्वती करके शासन द्वारा एक शासन निर्णय लिया गया था 1972 में कि ये समाज जब सफाई का काम करता है तो इनको वंश परंपरागत इसको वारस हक मिलना चाहिए, इसको शासकीय नौकरी मिलना चाहिए, इसको नौकरियों के लिए कहीं इधर उधर ना भटकना पड़े। जब सफाई का काम ये कर रहा है तो एक शाश्वती के तौर में 1972 में लाड़ कमेटी शासन निर्णय पारित किया गया था और उसको वारस हक वंश परंपरागत उसकी जगह उसका बेटा, नातू, सून, बहू, मुलगी, इस तरीके से उसके सेवानिवृत्त के बाद में वारस हक पा रहा था। अभी जो जनसंख्या मैं देख रहा हूँ, कम से कम आपने 200-300 जनसंख्या लाई हुई है, उसके सामने जनसंख्या कितनी आएगी? इसके सामने आने वाले समय में आज नागपुर शहर में 200-300 जनसंख्या आप यहाँ पर में देख रहा है। न्यायालयीन प्रक्रिया होने के वजह से और स्थगिति जैसे निर्णय होने के वजह से अभी तक का ये जो निर्णय है सामान्य जन तक नहीं पहुंचा। इसी के वजह से आज मजदूर दिवस में हम सब संगठन के लोग एकत्रित होकर के इस बारे में जानकारी जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन अगर जब ये पूरा माहिती और स्थगिति और वारस हक से वंचित करने के बाद में और नुकसानदेही जब समाज में समय बीतेगा तो ये आने वाली तादाद लाखों में हो जाएंगी। महाराष्ट्र स्तर पे लाखों सफाई कामगार वारस हक के तौर पे न्याय और निर्णय ले रहा है, नौकरियां ले रहा है और जब उन जन तक सब तक ये निर्णय पहुंच जाएगा तो लाखों की संख्या में महाराष्ट्र स्तर पे सफाई कामगार आपको सड़क पे नजर आएगा। जैसा लाड़ समिति जो बोल रहे हैं आप, तो भविष्य में ऐसा कुछ कल परसों या भविष्य में सफाई जो कर्मचारी हो काम बंद कर देंगे क्या? काम बंद करने जैसा निर्णय संगठन के माध्यम से और वरिष्ठों के मार्गदर्शन के माध्यम से होगा, क्योंकि नागपुर शहर ही नहीं, महाराष्ट्र स्तर के ऊपर में यह स्थगिति लाई गई है। जब पूरे तरीके से सभी समाज और सभी संगठनें एकत्रित आ जाएंगी सफाई कामगारों के न्याय हक के लिए, तो वाकई और जरूर से सफाई काम पे रोक लगा दी जाएंगी और सफाई काम बंद आंदोलन भी किया जाएगा। सही में कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। लाड़ समिति की जो हाईकोर्ट का निर्णय आया हुआ था, सही कहीं ना कहीं चूक रहा है और इनको न्याय मिलना चाहिए। वारसाना हक का जो उनको बताया गया है सही में है, क्योंकि जो महिला समाज जो है ये हमेशा ही कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व दिखाते रहते हैं और इनको हक नहीं मिला तो कम से कम ये लाखों के जनसंख्या में नागपुर में इनकी एक यूनिटी में बनी तैयार हुई है और ये रोड पे आएंगे। रोड पे आने से जो काम है सरकारी जो साफ सफाई का काम करते हैं ये लोग, ये बंद करवा दिया जाएगा। ठीक। तो हम अगर इधर उपस्थित होते हैं, बैठते हैं एक जगह, तो एक मैसेज हो जाता है कि नहीं इधर में इतना इतना जन सैलाब उमड़ा है। ये तो कुछ नहीं है दोस्तों, ये तो अभी अंगड़ाई है, अभी आगे और लड़ाई है। शाम तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ एक भी कुर्सी खाली होगी, ये पूरा भरा होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जितने भाइयों ने यहाँ पर मेहनत किया है, जितने भाइयों ने आज जो जन जागृति किया है, समाज को जागृत करने का काम किया है, आज मुझे लगता है मेरा समाज जागृत है। इसलिए एक नारा लगाएंगे सभी एक ही आवाज में, आवाज